समुद्र हमेशा से रहस्यों से भरा रहा है। हजारों जहाजों ने इसकी लहरों पर सफर किया, लेकिन कुछ जहाज ऐसे भी थे जो गए तो थे, पर कभी वापस नहीं आए, और अगर आए भी तो उनमें मौजूद लोग गायब हो चुके थे। ऐसी ही एक सच्ची मगर रहस्यमयी कहानी है ला एस्पेरांजा नामक जहाज की, जो 1978 में अचानक गायब हो गया और 2 साल बाद बिना किसी इंसान के मिला। सितंबर 1978 चिली के वालपाराइसो बंदरगाह से एक छोटा व्यापारिक जहाज ला एस्पेरांजा पेरू के लीमा से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स की ओर जा रहा था। यह एक सामान्य व्यापारिक सफर था और जहाज पर 15 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। मौसम साफ था, समुद्र शांत था और यात्रा में किसी भी दिक्कत की संभावना नहीं थी। परंतु यह जहाज कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंचा। गायब होने की पहली रिपोर्ट। यात्रा के दौरान जहाज ने 30 सितंबर 1978 को आखिरी बार रेडियो संपर्क किया था। जहाज के कप्तान अल्फोंसो मार्केज ने कंट्रोल स्टेशन को बताया कि वे एस्कोनिडा द्वीप के पास से गुजर रहे हैं। यह एक छोटा सा सुनसान द्वीप था जो समुद्री नक्शों में दर्ज था लेकिन ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था। इस आखिरी संदेश के बाद जहाज अचानक रडार से गायब हो गया। जहाज के गायब होने के कुछ दिनों बाद कुछ स्थानीय मछुआरों ने दावा किया कि उन्होंने एक पुराने दिखने वाले जहाज को एस्कोनिडा द्वीप के पास देखा, जो काले धुएं में लिपटा हुआ था। जब उन्होंने नजदीक जाने की कोशिश की तो वह जहाज धुंध की तरह गायब हो गया। चिली और अर्जेंटीना की नौसेना ने जहाज की खोज की, लेकिन उन्हें समुद्र में कहीं भी इसका कोई निशान नहीं मिला। 1 महीने तक चले ऑपरेशन के बाद इसे एक रहस्यमयी समुद्री दुर्घटना मानकर केस बंद कर दिया गया। अक्टूबर 1980 में अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा बंदरगाह के पास मछुआरों ने एक खाली जहाज को बहते हुए देखा। जब नौसेना ने जहाज की जांच की तो पता चला कि यह ला एस्पेरांजा ही था, लेकिन इसमें कुछ बहुत अजीब था। पूरा जहाज सही हालत में था, ऐसा लग रहा था जैसे यह अभी अभी छोड़ा गया हो। खाने पीने का सामान जहाज पर मौजूद था, लेकिन वह बिल्कुल ताज़ा लग रहा था, जबकि जहाज 2 साल से गायब था। क्रू के 15 लोग गायब थे, लेकिन जहाज में कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। जहाज की लॉगबुक कैप्टन की डायरी में आखिरी एंट्री 30 सितंबर 1978 की थी, लेकिन जहाज 2 साल बाद मिला था। क्या हुआ था ला एस्पेरांजा के साथ? इस घटना को लेकर कई सिद्धांत सामने आए, लेकिन इनमें से कोई भी पूरी तरह साबित नहीं हो सका। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जहाज किसी टाइम लूप या दूसरे आयाम में चला गया था और 2 साल बाद वापस आया। लॉगबुक की आखिरी एंट्री इस बात को मजबूत करती है, क्योंकि वह 1978 में जहाज के गायब होने के दिन पर ही अटकी थी। कुछ समुद्री विशेषज्ञों का मानना है कि यह जहाज किसी समुद्री भंवर या चुंबकीय क्षेत्र में फंस गया होगा, जिससे ये 2 साल तक किसी भी रडार पर नहीं आया। लेकिन अगर ऐसा था तो क्रू के लोग कहाँ गए? कुछ षड्यंत्रकारियों का मानना है कि क्रू मेंबर्स को एलियंस ने उठा लिया होगा, क्योंकि जहाज के सही सलामत लौटने के बावजूद कोई मानव मौजूद नहीं था। ये सिद्धांत बहुत विवादास्पद है, लेकिन समुद्र में कई रहस्यमयी घटनाओं को इसी से जोड़ा जाता है। ला एस्पेरांजा को अर्जेंटीना की सरकार ने एक बंदरगाह पर रखा, लेकिन 1985 में यह जहाज खुद ही समुद्र में डूब गया। इस घटना की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अर्जेंटीना और चिली के मछुआरों के बीच यह अब भी एक भूतिया जहाज की कहानी के रूप में प्रचलित है। क्या ये सच में टाइम ट्रैवल था? क्या ये जहाज किसी दूसरे आयाम में गया था, या फिर कोई अनदेखी ताकत इसे नियंत्रित कर रही थी? अगर आपको नई कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।